क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में सेट ए पढ़ेंगे हम और मैं आपको 6 सेट दूंगी जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे पहले से ही भर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसलिए कि आपका समय बचाना है ताकि कम समय आपका खर्च हो और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें इन प्रश्नों को। तो आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। 6 सेट जो आपको मिलेंगे आप उनको कंप्लीट करें। आपको 65 अंक एग्जाम में प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो अब बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो छायावाद है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। तीसरा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अगला है आपका, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? किसको नहीं आता है? गधा को। पांचवा है, माता पिता में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है माता पिता में। और आपका छठा है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी, ये क्या था? मृत्यु का तरल दूत था। अब अगला प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। अगर सोने का घड़ा शराब से भर दिया जाए तब भी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। कौन करेंगे? सज्जन लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति क्या करेंगे? निंदा करेंगे। दूसरा है, महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है, यानी कि संपूर्ण चित्रण इसमें किया जाता है। तीसरा है, सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सूरज। चौथा है, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। इसका आंसर आएगा हम भी नहीं जाएगा। पांचवा है, प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। कहाँ पे बंद कर दिए गए थे? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। अगला है आपका, दो बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। ये कहानी विधा की रचना है। तो आपके सही विकल्प भी हो गए हैं, रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। इनके आंसर भी मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का। तीसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनाना है। पहली जोड़ी है पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी आएगी आपकी खंड काव्य। दूसरी है दो बैलों की कथा, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय, तो विद्यालय का आएगा आपका दीर्घ संधि। चौथी है पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर आएगा परदादी। पांचवी जोड़ी है कई अंकों वाली रचना, तो इसका आएगा आपका नाटक। और अंतिम है टोपी, तो इसकी जोड़ी रहेगी जूता। अब अगले प्रश्न में आपके सत्यासत्य हैं। पहला है, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, रस युक्त वाक्य ही काव्य के कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और झुरी गया का साला था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी सत्य है। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये गलत बात है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका गलत है। अब अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी बनेगा। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो इसका आएगा अहंकारी।
अगला है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा का आंसर रहेगा आपका हीरा। तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैं केवल आंसर लिख रही हूँ इसका हीरा। इसका आंसर है हीरा और मोती। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? दिग्गु। दिग्गु समास। पांचवा जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो इसका आंसर आएगा लेखिका की बहन रेनू ने। लेखिका की बहन रेनू ने मंगवाया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद के। छायावाद के लेखक हैं। अब ये आपका छठा प्रश्न है, ये 7वां। तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप सभी प्रश्नों को। आपका समय बचाना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। ये आपका यहाँ पे 10वां है, 11वां, 12वां, 13वां प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। और ये आपका 18वां प्रश्न है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 3 नंबर में। ये आपका 19वां प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे 20वां, जिसमें आपको कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है। 21वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। अच्छे से पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों का आंसर करें। और ये आपका 22वां है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है आपको। और ये 23वें प्रश्न में आपको एक निबंध करना है, 4 नंबर का है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें और वीडियो